दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2026 को कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स माइग्रेट होकर के ओपन की सीट ले सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसके बाद से बहुत कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश समेत किसी भी राज्य में या फिर सेंटर लेवल की अगर कोई वैकेंसी आती है तो किस तरीके से डायरेक्टली ये जजमेंट उसको इंपैक्ट करने वाला है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस जजमेंट से रिलेटेड बारीकियों को आपको समझना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारें उसका लूप होल्स निकाल लेती हैं और अपने अकॉर्डिंग भर्तियों को आगे प्रोसीड करती रहती हैं। अब ये जो जजमेंट दिया गया है माइग्रेशन को लेकर के कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का, उसके वजह से क्या इसमें लूप होल्स है जिसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट्स उठा सकती हैं और किस तरीके से कट ऑफ को, चाहे वो कैटेगरी का हो या फिर अनरिजर्व का हो, अपने हिसाब से वो मूव कर सकती हैं लूप होल्स की वजह से। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसका इंपैक्ट आने वाली शिक्षक भर्ती में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोटा मोटी इस जजमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। यहां पर मामला था महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। टेट में एक कैंडिडेट जो कि कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स में रिलैक्सेशन लेकर के, यानी 82 नंबर पर वो क्वालिफाई हुए और वो सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। महाराष्ट्र में इसे TAIT के नाम से जाना जाता है। अब इस परीक्षा में उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। बावजूद इसके उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये कहते हुए कि चूंकि आपने टेट में रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया है, अब आपको आपकी कैटेगरी में ही रहना होगा। और कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन अनरिजर्व से मार्क्स उनके ज़्यादा थे लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं मिला। इसको लेकर के ये चले जाते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने इनके अगेंस्ट में फैसला दिया। अब ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन ले रहा है टेट में या फिर एज में या फिर फीस में, वो उसको एक प्लेइंग लेवल तक लाने के लिए, ताकि सभी कैंडिडेट्स वो compete कर सके। अब यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बन रही है वो सुपर टेट यानी TAIT के मार्क्स के बेस पर बन रही है और वहाँ से गेम शुरू हो रहा है। वहाँ पर जब सारे कैंडिडेट्स एक लेवल में आ गए तो उसमें जो हाईएस्ट पाएगा उसी से हमें डिसाइड करना होगा कि मेरिट के बेस पर कौन कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आ रहा है। और ओपन की सीट जो होती है वो सबके लिए ओपन है, वहां पर केवल और केवल मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ही आ सकते हैं। अब टेट में जो छूट दिया गया, एज में जो छूट दिया गया, फीस में जो छूट दिया गया, वो केवल और केवल उसको पात्र कर रहे हैं इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन वहां पर अनरिजर्व की सीट वो अपने मेरिट के बेस पर ले रहा है, अपनी योग्यता के बेस पर ले रहा है। तो उस कैंडिडेट को जिसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया है भर्ती के किसी भी चरण में, उसको मेरिट के बेस पर रोकना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लेने के बावजूद भी कैंडिडेट ओपन सीट में जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रख दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से ही पूरा जो मामला है वो फंस सकता है। द अपीलेंट्स हु एडमिटेडली आर मोर मेरिटोरियस देन द लास्ट सिलेक्शन कैंडिडेट अंडर द जनरल category cannot be excluded from consideration under the general category in the absence of any express prohibition in the recruitment rule notification. The relaxation in qualifying criteria only affects the eligibility and not merit, and migration is permissible in the absence of any prohibition. यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यह कह रही है कि जब तक कि प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस नहीं किया गया, किसमें, रिक्रूटमेंट रूल्स या फिर नोटिफिकेशन में, यानी कि जब तक शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर मेंशन नहीं किया गया है या फिर अगर वो नोटिफिकेशन साइलेंट है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा मेरिटोरियस कैंडिडेट का, भले ही उसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो, वो ओपन की सीट ले सकता है। लेकिन अगर यहीं नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया तो फिर वो नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इन फ्यूचर कभी भी वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में अगर ये लाइन मेंशन कर दिया गया कि एक बार अगर आपने किसी भी स्टेज में रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया है तो उस कंडीशन में आपको आपकी ही कैटेगरी में फाइट करना होगा। अगर ये लाइन मेंशन कर दिया गया तो उस कंडीशन में आप दावा नहीं कर सकते कि भले ही आपके मार्क्स अनरिजर्व से ज़्यादा हैं तो आपको ओपन की सीट पर भेजा जाए। आपके मार्क्स यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको नियुक्ति से बाहर कर दिया जाएगा और
कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाकर भी आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सीधे तौर पर ये जजमेंट का मुख्य धार है। जजमेंट ये कह रही है कि कोई भी कैंडिडेट ओपन की सीट ले सकता है, लेकिन कब तक, जब तक कि ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन ना की गई हो प्रोहिबिट करने के लिए, यानी कि उस कैंडिडेट को रोकने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए। अगर माइग्रेशन को रोकने के लिए नोटिफिकेशन में बातें लिखी गई हैं तब यहाँ पर माइग्रेशन नहीं होगा। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट अपने मेरिट के बेस पर ओपन सीट में जा रहा है, तो क्या केवल नोटिफिकेशन में लिख देने मात्र से उस कैंडिडेट की मेरिट खत्म हो जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और आज हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो नो डाउट कुछ लूपहोल्स हो जाते हैं जिसका फायदा राज्य सरकारें उठा लेती हैं या फिर केंद्र सरकारें उठा लेती हैं, और उसके आधार पर अपने हिसाब से भर्तियों को आगे वो मूव करती हैं। जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो प्रयास ये रहता है कि इसके बाद से विवाद खत्म हो जाए और आने वाली भर्तियों में इसका इम्पैक्ट हमें कम से कम देखने को मिले या फिर ना के बराबर विवाद हो। लेकिन कुछ एक लूपहोल्स का फायदा उठा करके किस तरीके से चीज़ें अपने हिसाब से कंडक्ट की जाती हैं उसका उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारे पास कैटेगरी वाइज एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल 2021 का जनगणना था उसके हिसाब से अगर हम लोग डेटा को देखें तो ओबीसी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे देश भर में। लगभग 44% जो जनसंख्या है वो ओबीसी से बिलोंग करती है। इसके बाद से 24% जनसंख्या जो है वो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब इस 24 में ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो एससी की 23% जनसंख्या है और एसटी की सबसे कम 9% यहाँ पर जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी पार्टियों की सरकार आई है, आपने एक पब्लिक परसेप्शन जरूर सुना होगा कि ये पार्टी विशेष का ज़्यादा प्रभाव इन जातियों से आया हुआ है। मतलब कि मोटा मोटी अगर हम लोग कहें तो जातिगत चुनाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग ये कहते हैं कि ये हमारी जाति का है इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं, ये हमारी जाति का है इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं। और कई बार ये पब्लिक डोमेन में, न्यूज़ में और ये सारी चीज़ें भी निकल करके आती हैं कि पर्टिकुलर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस जाति के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा मिला। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन बन जाता है, चाहे आप किसी भी पार्टी विशेष की बात कर ले तो अब सोचिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन में अगर ये मेंशन नहीं किया गया या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, नोटिफिकेशन साइलेंट है, तो उस कंडीशन में तो माइग्रेशन हो जाएगा उन कैंडिडेट का जो कि कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं। किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन अगर उन्होंने ले लिया है, लेकिन ओवरऑल उनका फाइनल गुणांक जो है वो यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा है, तो वो माइग्रेट होकर के चले जाएंगे। कब? जब नोटिफिकेशन में ये बातें ना लिखी हो या फिर नोटिफिकेशन साइलेंट हो। मान लेते हैं कोई एक ऐसी पार्टी विशेष की सरकार आ गई जो कि ज़्यादा फेवर कर रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है कि नोटिफिकेशन में ये लाइन मेंशन कर सकती है कि हम माइग्रेट नहीं करेंगे अगर किसी भी स्टेज में आपने रिलैक्सेशन ले लिया है तो उस कंडीशन में ये जो कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे वो भले ही ज़्यादा नंबर क्यों ना ला लें, उनका माइग्रेशन नहीं किया जा सकता। चीज़ों को आप समझिए। और इसके जस्ट उलट अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टी विशेष ऐसी आई जो कि कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उस कंडीशन में नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकती है या फिर नोटिफिकेशन में कोई भी बात नहीं लिख सकती है। उस कंडीशन में इन कैंडिडेट्स का माइग्रेशन हो सकता है उस यूआर की कट ऑफ से, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हुए तो। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के वजह से सरकारें अपने हिसाब से नोटिफिकेशन में इन चीज़ों को मेंशन करवा सकती है या फिर मेंशन नहीं करवा सकती है। तो क्या ये एग्जैक्ट जो धारणा थी, जो आरक्षण की जो धारणा है, उसको क्या राज्य सरकारें अपने हिसाब से आगे डील करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट है ए और बी, दोनों के यहां पर डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे टेट में इनके मार्क्स 82 नंबर थे, इनके 95 नंबर थे। एज में इनका एज 30 है, इनका 25 है। फीस में इन्होंने रिलैक्सेशन लिया है, इन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया हुआ है। एटीआरई में इनके मार्क्स 92 नंबर है, इनके 95 नंबर है। फाइनल गुणांक इनका बना 77 और इनका 79। मान लेते हैं कि कट ऑफ गया 75 नंबर यूआर का और ओबीसी का 80 नंबर। आपके मन में प्रश्न आएगा कि 80 कट ऑफ कैसे चला गया ओबीसी का? अगर माइग्रेशन को रोक दिया जाए, मेरिटोरियस कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होने लगे, तो ऐसा कई बार देखने को मिला है, हमें कई रिजल्ट्स में देखने को मिला है कि ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है अनरिजर्व की कैटेगरी से। अब अगर हम लोग देखें तो क्या इन दोनों कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं?
तो इसका जवाब होगा कि अगर माइग्रेशन नहीं किया गया तो इन दोनों का जो सिलेक्शन होगा वो नहीं होगा, भले ही इनका कट ऑफ यूआर से ज़्यादा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एटीआरई में रिलैक्सेशन लिया हुआ है। एटीआरई में अनरिजर्व सीट से फाइट करने के लिए आपको 97 नंबर चाहिए, और इन्होंने सब में यहाँ पर रिलैक्सेशन, देखिए फीस में भी रिलैक्सेशन लिया हुआ है, यहाँ पर भी लिया हुआ है और यहाँ पर भी लिया हुआ है। तो चूंकि रिलैक्सेशन लिया है, अगर नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन कर दी गई तो इसका सिलेक्शन नहीं किया जा सकता अगर इनका कट ऑफ यूआर से ज़्यादा भी हुआ तो। और अपनी कैटेगरी में तो वो वैसे भी नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी में इनका कम हो रहा है, तो इस वजह से कैटेगरी में भी नहीं जा रहे हैं और यूआर में भी नहीं जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग वीडियो को समराइज करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो पहले के इनके जजमेंट थे उसमें कुछ चीज़ों को क्लियर तो करता है, लेकिन यहाँ पर नो डाउट जो लाइन मेंशन किया गया है कि जब तक नोटिफिकेशन में प्रोहिबिट करने के लिए नोटिफिकेशन में ना लिख दिया गया हो तब तक इनका माइग्रेशन होगा, और अगर नोटिफिकेशन में प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए मेंशन कर दिया गया हो, उस कंडीशन में इनका माइग्रेशन नहीं होगा। मतलब नोटिफिकेशन राज्य सरकार के किसी न किसी आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। आयोग राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। उस कंडीशन में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही उनको ओपन विंडो रखी हुई है कि आपके हिसाब से वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा या नहीं होगा, वो आप तय करेंगे। मान लेते हैं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जानबूझ करके नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर दिया, तो उस कंडीशन में जो मेरिटोरियस कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका माइग्रेशन रुक जाएगा और उनकी कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। वहीं पर मान लेते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी आई जो कि अनरिजर्व को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उस कंडीशन में वो ये कर सकती है, माइग्रेशन रोक सकती है। और कोई मान लेते हैं कि कैटेगरी वाले को सपोर्ट करने वाली सरकार आ गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर राज्य सरकार माइग्रेशन को ओपन रखने के लिए नोटिफिकेशन में हो सकता है कि ये मेंशन ही ना करे या फिर उसको साइलेंट रख ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होगा तब तक माइग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुद इसके बारे में स्ट्रिक्ट डिसीजन देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं पूरे सम्मान के साथ ये लूप होल्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इस वीडियो के माध्यम से जजमेंट को लेकर के कोई भी ऑपोजिशन या फिर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूप होल से फ्यूचर में भर्तियों में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स इसको अपने फेवर में कर सकती है, इन सब के रिगार्डिंग हमने डिटेल में चर्चा की हुई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इससे इंपैक्ट पड़ने जा रहा है? डिटेल हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया। आपको जो लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।